ठीक है, देखो दिस इज पेज नंबर 1। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट अभी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल आई और स्मॉल आई से हम डिनोट करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, पिछले क्लास में बताया तो उसके बेसिस पे बताओ फटाफट, और फिर अब हम आगे सर rate of flow of electric charges is termed as electric current. हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, है ना, किसी जगह से जो रेट ऑफ फ्लो है चार्ज का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, तो जैसे मान लो ये कोई ट्यूब है या कंडक्टर है, ये एक क्रॉस सेक्शन हमने ये ले लिया, मान लो यहाँ पर से ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे जा रहा है ऐसे, है ना, ये चार्ज है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ये मूव करते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बोलेंगे हम यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज मतलब क्यू, कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहा है। तो ये जैसे क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर का, तो इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे बोलेंगे कि यहाँ से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी, यूनिट टाइम में कितना चार्ज यहां से निकल रहा है, कितना चार्ज यहां से जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हुआ, यहां से कितना चार्ज यूनिट टाइम में निकल रहा है। ये 1 सेकंड भी हो सकता है यूनिट टाइम, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, बट जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेकंड होती है, या एसआई सिस्टम पे हम इसको सेकंड में लेते हैं, इसलिए करंट की यूनिट अब एम्पियर कब होती है वो देखते हैं हम, ये करंट की यूनिट एम्पियर में कब बनती है। तो इट इज क्यू बाई टी, ध्यान देना, ये किसके इक्वल है, क्यू बाई टी के इक्वल है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, हाँ या नो, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो इट इज कूलम पर सेकंड एंड इट इज इक्वल्स टू एम्पियर। एम्पियर के लिए सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल ए, कूलम पर सेकंड। अभी समझ गए कि नहीं, एम्पियर क्या है, कूलम पर सेकंड इज एम्पियर। ठीक है, Yes sir. हाँ, कूलम पर सेकंड इज एम्पियर, ठीक है ना, कूलम पर सेकंड इज एम्पियर, ये होता है बेटा, कूलम पर सेकंड ये एम्पियर के इक्वल होता है। सो ध्यान रखो ये, तो 1 एम्पियर कितना होगा, कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से जाएगा, किसी क्रॉस सेक्शन से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, करंट की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज amount of charge flow through any cross section per unit time, amount of charge flow through any cross section per unit time, that is called current। तो ये एम्पियर है ना, मतलब अगर 1 कूलम चार्ज यहां से 1 सेकंड में क्रॉस होगा तो हम क्या बोलेंगे, कितना करंट बन रहा है, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट बन रहा है। तो 1 एम्पियर करंट को कैसे बोलेंगे हम, 1 एम्पियर करंट कैसे बनेगा, 1 एम्पियर कब आएगा ये, इफ When 1 coulomb of charge flow through any cross section in 1 second. फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, थ्रू एनी क्रॉस section in 1 second, then 1 ampere current flow through that section। सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर का करंट फ्लो है, ये इसका मतलब होता है। 1 एम्पियर का करंट का मतलब किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो वहां पे उस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट बन रहा है।
ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन होता है कि अगर 1 एम्पियर का करंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे अगर 1 एम्पियर का करंट है ना। तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलते हैं इस डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये करंट होगा। करंट का डायरेक्शन किधर लिया जाता है हमेशा, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन पे या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर लिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट is along the direction of flow of positive charge, along the direction of flow of positive charge, ये पॉजिटिव पे लिखा मैंने, और opposite to the direction of negative charge, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। बात समझ गए, करंट का डायरेक्शन किधर लेना है, करंट क्या है, कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। हाँ, अभी इस पेज का आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ पे, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए क्या बेटा? ओके, अब आते हैं हम पेज नंबर 2 पे, इस पे ना। अब चार्ज की जो वैल्यू है ना, हमने पढ़े थे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या फिर प्रोटॉन पे चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। यस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, on one electron, charge on one electron q is equals to -e, जिसमें मैंने ये बोला था कि e की वैल्यू आपको 1.6 10 to the power -19 कूलम लेना है, या फिर q is equals to -1.6 10 to the power -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है, समझ गया ना। तो चार्ज की यूनिट क्या है, 1 कूलम। अच्छा ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्वेश्चन में यहां पे बना दूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, -1 कूलम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन ले लेते हैं। -1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे, कितने बनाएंगे, कैसे निकालोगे बताओ जरा, कैसे निकालोगे, कोई बताएगा? सर हम मतलब 1 को 1.6 into 10 to the power -19 कूलम से डिवाइड करेंगे। सही है, बिल्कुल सही। तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, फिर एक और इलेक्ट्रॉन से और करोगे तो फिर इतना ऐड करोगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन से इतना है तो हमें 1 कूलम बनाना है, मतलब -1.6 10 to the power -19 प्लस ऑफ -1.6 10 to the power -19 प्लस, ऐसा करते गए, कब तक करोगे, -1.6 into 10 to the power -19 इक्वल्स टू -1 कूलम, ऐसे लिखोगे ना, हाँ या ना, जवाब देना, कूलम यस सर। कूलम बराबर है, और इसको पूरे को किसके बराबर मानना, आपको -1 कूलम के बराबर मानना है। ये कितने पे, ये एक इलेक्ट्रॉन पे, ये फिर एक इलेक्ट्रॉन पे, फिर ये इलेक्ट्रॉन पे, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में यहाँ पे, कितने किए आपने, इलेक्ट्रॉन कितने किए आपने, ऐसे डैश डैश लगाए, हमें नहीं पता, अरे नहीं पता ना कितने किए, क्या कर लेंगे फिर हम, और सब लेट जैसे एक्स दिख रहे इलेक्ट्रॉन हैं, में जाए। हाँ सब एक जैसे दिख रहे हैं, ये सभी एक जैसे दिख रहे हैं,
तो मैंने मान लो यहाँ पे कर दिया n इंटू ई बराबर है इज इक्वल टू -1 कूलम। अभी समझ गया कि नहीं? यस। अरे भाई सब एक जैसे हैं तो सबको ऐड किए, हमें नहीं पता कितने हैं तो हम क्या मान लेंगे, लेट n इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 1 कूलम चार्ज। तो एक पे कितना है, ई के बराबर है, ई की वैल्यू कितनी है -1। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके बेटा ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और पूछ लिया करो। हाँ नहीं समझ में आया तो ऐसा नहीं कि यार हमको वो करना है, झिझक करना है, पूछ लिया करो तुरंत। क्या होता है ना, फिजिकल क्लास होती है तो बात अलग रहती है, नेटवर्क का इशू नहीं होता है। यहाँ पे कभी कभी नेटवर्क स्लैग कर जाता है ना, मेरे तरफ से तो बराबर है, मेरे पास तो ब्रॉडबैंड है, कोई मोबाइल से कर रहा होगा किसी के उसमें नेटवर्क में दिक्कत हो रही होगी, तो ये टाइम लैगिंग हो जाती कभी कभी। टाइम लैगिंग का मतलब समझ गए? टाइम लैगिंग का मतलब ये है कि हो सकता है वॉइस कट गया तो फिर नहीं आया, तो पूछ लिया करो, है ना। पूछना जरूर है, अगर नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लो, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं उस पर, ठीक है। और लीव भी नहीं करना है कि यार नेटवर्क खराब चल रहा है हम लीव कर दें, कोशिश करो जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक री एंटर करने की, है ना। री एंटर होया करो, एक और ये होता नहीं कि नेटवर्क खराब हो गया बाहर हो गए दोबारा री एंटर हो, मैं बार बार री एंटर कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, और सभी सर लोग करते री एंटर, क्योंकि ये नेटवर्क के कारण ऐसा होता है, बार बार बाहर ये लाइव में, क्योंकि ये लाइव चल रही क्लास तुम्हारी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि उसमें बफरिंग होगी और फिर वहीं से चालू हो जाएगा। तो ये लाइव में ये कि इतना छूट गया मतलब आगे से ही आएगा ये। हाँ रिकॉर्डिंग वाला ये देखोगे तो तुमको फिर ये बराबर दिखेगा, बट ये लाइव स्ट्रीमिंग पे आपको ऐसा ही आएगा। अगर कुछ छूटता है ठीक है तो फिर तो या तो रिकॉर्डिंग देखोगे और नहीं तो फिर तुरंत में पूछ लिया करो, किसी का कुछ मिस हुआ तो हम जल्दी से उसको रिकवर कर लेंगे। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? समझ गए? हेलो, ओके। एंड एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड कर दिया करो तो मुझे लगता है कि हाँ यार क्लास कर रहे हैं, सभी को करने की जरूरत नहीं कि सब यस यस कर रहे हैं, फिर उसको एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड कर दिया करो इसमें, ठीक है। ओके, और मैसेज नहीं किया करो कि यस सर वाला, आप रिस्पॉन्ड कर दिया करो एक दो कोई भी ऐसा, ठीक है। सो इसमें यह था कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -, और ई का मतलब क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैंने सिंबल लिखा है, हम ये इतना बड़ा ना लिखें इसलिए हमने इसको सिंबॉलिकली बना दिया कि अब चार्ज की जब हम बात करेंगे जहां पे हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखना है, उसको मैं सीधे सीधे उतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, उसको क्या मान लूंगा मैं कि ये किसके बराबर है, किसके बराबर, ये ई के बराबर है। ये पूरा इतना टर्म नहीं लिखेंगे चार में, हम इसको ई मान लेंगे, ये सिंबल हो गया ई, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को ई से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। तो मेरा क्वेश्चन यही था यहाँ पर, how many electron will flow from will flow from नहीं, how many electron will form -1 कूलम ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब एक कूलम चार्ज बनेगा। ये -19 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मतलब आप जोड़ोगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 10⁻⁻19 है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए इकट्ठे, कितना चार्ज हो गया -3.2 10⁻⁻19 कूलम, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए 4.8 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए 6.4 के मल्टीपल में, ऐसा। तो ऐसा करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, आप अगर ऐसे जोड़ते जाओगे तो फिर तो कहानी नहीं खत्म होगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैलकुलेट करने में, अगर ऐड करके करोगे तो। समझ गए कि नहीं? कितनी बार लिखना पड़ेगा तुमको, कितनी बार लिखना पड़ेगा, थोड़ा सोचो। 10⁻19 टाइम्स लिखना है। 10⁻19 का मतलब समझते हो, एक के बाद कितने जीरो, एक के बाद कितने जीरो हैं, उतने बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 19 जीरो, उतने बार लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये फिर ऐसे हमने करते गए, सबको ऐड कर दिए। बात समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन ये था हमारा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म -1 कूलम चार्ज,
तो ये आ गया यहाँ पे E, एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे मान लो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे सब मिलाकर n इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। और ये मिलके कितना बना रहा है, Q बना रहा है। Q किसके बराबर है, 1 कूलम के इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, इट्स ओके। जिनका नहीं आया है, जो नहीं समझ पाए अभी तक, वो देख लो। ये यहाँ तक की स्टेप समझ में आई कि नहीं? हेलो, यहाँ तक की स्टेप समझ में बेटा सभी को? यस सर। कोई भी ये नेटवर्क थोड़ा इंटरप्ट होगा, मेरे तरफ से लाइट गोल हुई है तो वाईफाई का कनेक्शन गया है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, अभी दूसरे उससे। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? ये समझ गए? ओके। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना बनाएंगे, तो हमने ऐड कर देगा 1 2 3 ऐसे n इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना बना रहे। तो आप इसको सीधा सीधा लिख दो, n इंटू ई, एक पे चार्ज e है और ऐसे n है, इक्वल्स टू किसके बराबर है, q के बराबर है। तो n की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन e, और q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, और e की वैल्यू ये है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसमें ये जो प्लस माइनस की गड़बड़ी है वो नहीं करना। अगर आप माइनस लोगे तो हमारा आंसर दोनों तरफ के माइनस फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हेलो, इस पे माइनस, फिर इस पे माइनस, फिर इस पे माइनस, फिर इस पे माइनस, ये माइनस में, ठीक है, ये माइनस में चलेगा, ये -1 और ये माइनस। तो कान कैसे भी पकड़ो, ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे कट गया। अब ये 10 कूलाम से कूलाम भी कट गया, तो कितना बचा 1 डिवाइडेड बाय 1.6, और ये 10 टू द पावर माइनस 19 है, तो ऊपर चल के कितना बन जाएगा, प्लस 19 बन जाएगा। बात समझ गए? हेलो, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। अब यस सर, अभी इसको सॉल्व करना है। सभी बच्चे नहीं करना रिस्पॉन्ड, एक भी कर दिया चलेगा। सो नाउ n इज इक्वल्स टू, ये डेसिमल यहां से हटाओगे तो क्या लिख दोगे, 10 डिवाइडेड बाय 16 10 टू द पावर 19। अभी इसको थोड़ा और एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर से अगर एक जीरो कम करोगे तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 100 10 टू द पावर 18। अब ये हो जाएगा 18। ये इस तरह के कैलकुलेशन समझते हो कि नहीं समझते? अब 16 से डिवाइड कर दो। अब 16 से और डिवाइड कर दिया तो 16 का टेबल याद है किसी को? 16 1 जा 16, 16 6 जा 96 बचा 4, 16 2 जा 32 बचा 8, 16 5 जा 80। तो ये पूरा फाइनली यू विल हैव द आंसर 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना चार्ज बना रहे हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलके इतना चार्ज बनाते हैं, एक कूलाम के बराबर चार्ज बनाते हैं। अभी समझ गए कि डाउट है कुछ? हेलो, नो सर। पक्का? किसी को भी नहीं है ना? नो सर। ओके, वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आएगा हैंड रेस कर लो और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लो, पूछ लो। कैलकुलेशन जिसको नहीं समझा है क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, हैंड रेस कर दो या पूछ सकते हो। ठीक है, सब अपने वाले, कोई किसी को नहीं जानता है। चिंता मत करो कि ये मेरे बारे में क्या पूछेगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इसको इतना सा नहीं आ रहा है। अभी सब दूर दूर बैठे, कोई किसी को नहीं जानता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब सर एक्सप्लेन्स वन अगेन।
ओके, स्टेप बोलो बेटा, कहाँ से नहीं समझा है? हेलो, कौन सी स्टेप से नहीं समझा है वो बताओ। सर जहाँ पे आपने नंबर पुट किया ना सर, वहां से। जहां पर से नंबर पुट किया है मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट? यस सर। ओके, कैलकुलेशन वाले पार्ट को मैं बता रहा हूँ, और ये भी आंसर सही है, 0.625 इंटू 10⁻19 भी सही है। बाकी का जो कैलकुलेशन है कैसे मिलकर बना ये समझ गए? यस सर। सभी ना कैसे मिलकर बना ये समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। ये बिल्कुल वैसे ही है कि तुम सभी के पास में 10-10 रुपए हैं, ठीक है? तुम सभी के पास में 10-10 रुपए हैं, 100 रुपए बनाना तो कितने बच्चों से चंदा लेना पड़ेगा? 10 बच्चे। 10 लोगों से ना, 10 + 10 + 10। बात समझ गए कि नहीं? ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन के पास इतने रुपए, इतना इतना चार्ज है, अगर इन सबको मिलाकर 1 कूलाम के बराबर चार्ज बनाना है तो कितनों को मिलना पड़ेगा? क्योंकि ये फिगर बहुत बड़ा है, छोटा फिगर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n ले लेंगे कि हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन मिलकर इतना चार्ज बना रहा है, 1 कूलाम चार्ज बना रहा है, -1 कूलाम, सॉरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस पे होता है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो इसलिए हमने ऐड किए। तो ये यूनिटरी मेथड है, इसमें मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है, ये यूनिटरी मेथड है। यहाँ पे बस हमने कुछ यहाँ पे नया नहीं किया है, यूनिटरी मेथड है कि यार एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो 1 - 1 कूलाम कितने से मिलकर बनेगा, मतलब सबको ऐड करना है। तो यही जो कहानी थी कि अगर मुझे 100 रुपए चाहिए, तुम सभी के पास में 10-10 रुपए है, तो कैसे निकालोगे 100 रुपए, कैसे बनेगा? तो आप 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज डैश 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 प्लस 10 रुपीज इक्वल्स टू क्या कर देते हम, 100 रुपीज। फिर क्या कर देते हैं, हमें नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं इसलिए n मान लेते हैं, तो n इंटू 10 रुपीज इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 आ गई। बात समझ गए? हेलो, अरे बात समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैं कैलकुलेशन एक बार और बताता हूँ, ये जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे उलझते हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। बाकी ये पेज नंबर 2 है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे ये कैलकुलेशन एक बार और बताता हूँ मैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिया? ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया। डन। यस सर। ले लिया। हाँ, सभी लोग ले लिया करो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे आप में से जो कॉपी में डायरेक्ट लिख रहे होंगे, साथ में लिख भी सकते हो, जो नहीं लिख रहा है साथ में वो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन क्लास के बाद में उसको अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिखो, है ना? तो वो हमारा एक टाइम बचता है इस पर। अगले पेज पे जाते हैं, मतलब ये कैलकुलेशन अभी कैलकुलेशन में एक बार और बता रहा हूँ आपको, दिस इज पेज नंबर 3, ध्यान से समझना। क्या था कैलकुलेशन? देखो, Q इक्वल्स टू है n e के बराबर, ठीक है? मतलब आपको n इज इक्वल्स टू निकालना था Q अपॉन E। ये होता है, ये स्टेप है, आगे से याद रखो, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, प्लस वाले चार्ज के लिए भी वैलिड है इक्वेशन। Q इक्वल्स टू किसके बराबर लिखोगे, n के बराबर लिखोगे। और एक और बात बता दूं, n इज ऑलवेज इंटीजर। कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगी n, प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, n इज ऑलवेज अ इंटीजर वैल्यू। n इंटीजर वैल्यू आएगी, कोई भी इंटीजर वैल्यू बनेगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगा कभी भी, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू बनेगी। अभी ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे किसके बराबर लिख रहा था, जो क्वेश्चन था कि ये 1 कूलाम है और ये 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, देखो अभी कैलकुलेशन देखो। हाँ, ये कूलाम से कूलाम कट गया, फिर अगली स्टेप, अब यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे 1.6, 10⁻⁻19 नीचे है,
सर माइनस में कैसे आ सकता है वो नंबर? अच्छा देख, हमने e की वैल्यू को बेटा ये लिखा है ना प्लस में, अगर यहाँ पे मान लो q की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है, और ये हमने प्लस में लिया तो n माइनस में आएगा, और q प्लस में है तो n की वैल्यू किस में आएगी? आपकी प्लस में आएगी। आपने e को ये माना है, माइनस में नहीं माना। ये e सिंबल प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हमने लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। समझ गए? जिसने क्वेश्चन पूछा था वो जवाब देना। हेलो, जिसने मैसेज डाला था, ओके ठीक है ना। तो हमने e की वैल्यू प्लस में माना है, यहाँ पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, देन अब ये -19 ऊपर जाएगा, कैसे लिखोगे? चलो बताना जरा। 1/10 की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाकर लिखोगे, क्या लिखते हो? 10 की पावर -2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? जैसे अगर 1/x³ है तो इसको न्यूमरेटर में लिखते तो क्या लिखते हैं हम? x की पावर -3 लिखते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में ही 1/10 की पावर -2 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये +2 रहेगा ऊपर जाके। हाँ या ना? जवाब देना भाई। समझ गए? यस सर। हाँ, इसलिए ये 10⁻⁻19 है तो ये ऊपर जाके +19 बनेगा। अच्छा, ये पावर लिखने का मतलब क्या है? ध्यान देना। अगर 10 अकेला लिखा है, अगर 10 अकेला लिखा तो 10 की पावर 1 है। 100 है, इसका मतलब 10 की पावर 2 है। 1000 है, इसका मतलब 10 की पावर 3 है। डायरेक्ट जीरो लिखना। ठीक है, 1 0 पावर 1, 2 0 पावर 2, 3 0 पावर 3। ठीक है, फिर अगर मान लो ये 10,000 लिखा है तो ये 10 की पावर 4 है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ। अब इसमें ये और है कि जैसे मान लो 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब हो गया 10 इंटू 10, तो आप इसको 10 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हो। जैसे मान लो 10 की पावर 3 है तो ये आप लिख सकते हो 10 इंटू 100 भी लिख सकते हो इसको, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हो। जैसे 10 की पावर 5 है तो 10 इंटू 4 0 और इट इज 10 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हो। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे आपने 7th या 8th क्लास में जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे सर्ट्स की, वही यूज कर रहे हैं, कुछ नया यूज नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा ब्रेक करके भी लिख सकते हो। जैसे मान लो 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो। अगर बेटा 10 to the power 2 into 10 to the power 4 होगा ना? हाँ सॉरी, 10 टू द पावर 4। अगर बेस सेम होती तो पावर क्या होती? ऐड होती कि नहीं होती? एंड हाँ, ये यस। तो जो 7th 8th क्लास में आती शायद, ये सर्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती वही यूज कर रहे हैं हम, कुछ नया यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वही यूज कर रहे हैं। और ये कहलाती है इनकी नोटेशन की, भाई पावर में कैसे लिखी जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है वो भी ले लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं। फिर मैं इसके बाद अब कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ठीक है, ले लिए क्या? यस सर। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस लेवल से पढ़ने वाले, ध्यान रखना है ना। मैं बिल्कुल मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं ये बिल्कुल मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपको कुछ आता है। जो भी आ रहा मैं बिल्कुल जीरो से उठा के बता रहा हूँ। जो आपने 7th 8th में पढ़ा होगा ना वो भी मैं बताऊंगा, ये चिंता मत करना। और ये अपना 1-2 महीने अभी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, 1-2 महीने हम पूरा जितना बेस है, जितना जरूरत है हमको, वो सब हम लोग कवर करते चलेंगे। ऐसा वो पूरा रिकॉल होगा आपका जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और अभी आप भूल गए हो, है ना। सो अब कैलकुलेशन, स्क्रीनशॉट लिया इस पेज का? यस सर। ये आ जाएगा आपका पेज नंबर 4। अभी देखो अब इसको कैसे लिखें हम? अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, बता सकता कोई? ये डेसिमल अगर हमें हटाना तो क्या करेंगे? डेसिमल अगर हटाएंगे, डेसिमल हटाओगे तो 10 से डिवाइड कर दोगे,
10 into 10 to the power plus 19। समझ गया कि नहीं? कैसे ये यहाँ का डेसिमल हटा दिया हमने। डेसिमल हटाना मतलब 10 से डिवाइड करना, और अगर इससे भी और नीचे 10 से डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? तो आगे हम अब ये जो स्टेप्स आ रही हैं इनको थोड़ा सीधा लिखने की कोशिश करेंगे। तो इट इज 16/10, 1 into 10 to the power 19, ये ऐसा है। तो ये 10 आ गया आपका ऊपर, 1 into 10 into 10 to the power 19 divided by 16, so it is 10 upon 16, 10 into 10 to the power में 18 लिख दूं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू ये 16 बड़ा है, एक जीरो में यहां से उधार ले लेता हूं भाई इससे, मतलब एक जीरो हमने ले लिए, मतलब 10 अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ पे पावर 18 बचेगी। ये समझ गए कि नहीं ये वाली स्टेप? हेलो? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में? इट इज नाउ 100 डिवाइडेड बाय 16 into 10 to the power 18। अब ये डिवीजन कर लो आप, जो भी मेथड से आती है आपको डिवीजन करना है। 16 का टेबल पढ़ लो, 96 बचा 4, डेसिमल लगेगा 0, 16 2 जा 32 बचा 8, 16 5 जा 80। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? ये 6.25 into 10 to the power 18। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे इंटीजर लिखा, ये तो इंटीजर नहीं आया, क्या है ये? 6.25 दिख रहा है, इंटीजर तो नहीं आया। हेलो, ऐसा तो नहीं चल रहा किसी के दिमाग में? हेलो? यस सर। हाँ, तो जरा थोड़ा सोचो, 100 इंटीजर होता है कि नहीं? अगर इसको 625 करना, मैं अगर यहाँ पर से 100 बाहर निकाल देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, इससे मान लो मैं 100 बाहर निकाल देता हूँ, 6.25 into 100, 10 to the power कितना बचेगा अपने? अगर ये 16। yes, it is 16, और अगर मैं ये 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ गया? इट इज 625 into 10 to the power 16। देखो 10 की पावर वाले जो भी टर्म है वो तो इंटीजर है ही, और इंटीजर में अगर आप दूसरे इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इंटीजर इंटीजर ही मिलता है, हाँ, है ना? तो 625, या फिर ऐसा समझ ले 625 फिर 0 फिर 0 डैश 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 फिर 0 0 0, कितने जीरो लगेंगे इसके बाद? ये वाले, ये इंटीजर है कि नहीं? ये 16 जीरोस हैं, है ना? 625 के बाद 16 जीरो, इज इट इंटीजर और नॉट? बहुत बड़ा इंटीजर है ये, है ना? इंटीजर फ्रैक्शन में है क्या ये? नो। इंटीजर। तो ये कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? बताओ अभी, पूरा कैलकुलेशन समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। पेज नंबर 4 ही है कि 5 आ गया? ये 4 है या 5 आ गया? हेलो, 4 है कि 5 आ गया? अभी 5 आएगा। ये 5 है, ओके। दिस इज पेज नंबर 5। टेक द स्क्रीनशॉट। अभी 5 आएगा। क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ, इस पेज का। सर 4 हो गया, 5th लगेगा। अच्छा, इसके बाद आएगा, ये 4 था? ठीक है, ये लो 4 है। मैं मिटाऊंगा तब बोलना, अभी अभी बराबर 4 चल रहा है ना, मैं ध्यान भूल गया था कि 4 था कि 5 था। ये हाँ सर, 4 चल रहा है। ओके, फाइन। ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन। ठीक, तो कैलकुलेशन समझ गए ये अभी? तो हमको फिजिक्स में कैसे कैलकुलेशन करने, अब ये समझ लो आप लोग। फिजिक्स में इसलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट, एक्चुअल में फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं आप लोगों को। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, एक्चुअल में उसका जो एप्लीकेशन आता है फिजिक्स का, वो आता पूरा कैलकुलेशन बेस्ड।
और कैलकुलेशन बेस्ड ऐसा वो सीधा सीधा नहीं है। आपने 6 7 मतलब जो अभी तक जो मैथ्स पढ़ते हुए आए हो ना, वो सब लगता है उसमें। और मैथ्स में एक्चुअल में आपको पता है कि क्या करना है। जैसे मेंसुरेशन का चैप्टर है तो आपको पता है कि यार यहाँ पे यही लगेगा, मेंसुरेशन की फार्मूले लगेंगे आपके। ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगेंगे, ठीक है, नॉर्मल अभी तक आप जो पढ़ते आए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमको सोचना पड़ता है कि यार क्या कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल वाली मैथ्स लग रही, जो आपने सीखा हुआ है वही मैथ्स लगती है। बाकी जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे आपने 10th में आपने हिस्ट्री पढ़ा है, इनमें तो कोई कहानी नहीं, ज्योग्राफी में कोई कहानी नहीं, केमिस्ट्री में हो सकता कहीं मिले थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, बट 11th में मिलेगा अभी, बायो में कहीं है नहीं। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ आपको कहाँ पे मिला, मैथ्स में मिला और फिजिक्स में मिला आपको 10th और 9th स्टैंडर्ड में। और कहीं पे कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है ही नहीं आपका साइंस में। है क्या कहीं कैलकुलेशन ऐसा? सिर्फ मैथ्स में है, तो मैथ्स का ट्रैक फिक्स चलता है आपका, ये है तो हमको ऐसे ही करना। लेकिन मैथ्स में भी आप यही आड़े तिरछे तिकड़म लगाते हो। तो फिजिक्स और मैथ्स, ये ध्यान रखो, फिजिक्स और मैथ्स में अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिजिक्स आप बढ़िया से करते चलोगे, और नहीं भी है तो भी सीख जाओगे। ये चिंता मत करना कि यार हमारी मैथ्स अच्छी नहीं तो हम फिजिक्स नहीं करेंगे, हम क्विट कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सीख जाओगे, अभी टाइम है आपके पास सफिशिएंट। बस करना कुछ नहीं, आपको 1 महीने की मेहनत है ना, ऐसा बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। टेबल याद करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्ट्रॉन्ग करो, फिर से किसी भाई बहनों के पास में 8th क्लास की बुक होगी उसको दोबारा पढ़ो, कैलकुलेशन वाले जो पार्ट हैं उनको दोबारा देखो, चीजें जल्दी होंगी, सीख जाओगे। 1 महीना, 1 महीना लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता इम्प्रूव करने में, ठीक है? समझ गए कि नहीं मेरी बात को? तो यस इसमें अगर आप Yes, इससे sir. मान लोगे तो आपकी मैथ्स यहाँ से भी स्ट्रांग होती है। बस ये है कि भाई हमने कभी सोचा नहीं कि यार हमको कैसे करना है, प्रॉब्लम ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? स्क्रीनशॉट हुआ, आगे चलते हैं हम। तो वापस करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। दिस इज पेज नंबर 5। देखो अभी, हाँ, एक एग्जांपल ये ले रहे हैं हम अभी। एग्जांपल ये है कि ये मान लो एक ट्यूब है, ऐसे होता नहीं है, ये समझ लेना है सर। यहाँ पे मान लो मैंने किसी कंटेनर को रख दिया है सर, जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, एक कंटेनर रखा है और यहाँ से क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होके आ रहे हैं इस ट्यूब से। ट्यूब मतलब आप कंडक्टर मान सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और यहाँ से ये गिरते जाएंगे इसमें, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें कलेक्ट होते जाएंगे। आपको इमेजिन करना है, ऐसे कलेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसा। बात समझ गए कि नहीं? हेलो? यस ऐसे कलेक्ट नहीं होते कि आप किसी कंटेनर में रख लोगे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके, हम बस इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, पानी कलेक्ट होगा, ठीक है, पानी कलेक्ट होगा, बट इलेक्ट्रॉन आर नॉट। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस ट्यूब में कितना करंट फ्लो होगा। सपोज 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंटेनर में 10 सेकंड में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कलेक्ट होंगे, कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? यस पक्का? कैसे करेंगे बताओगे क्या, कैसे करोगे? सर, पहले हम उसका मतलब I is equals चार्ज to Q निकालेंगे by 20 चार्ज दिखाई। निकालेंगे, फिर उसके बाद Q की वैल्यू के हाँ, अच्छा, ये अगर मैं सीधा सीधा ले लेता, चलो अगर पानी ले लेता है कि यहाँ पर से पानी कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे, 2 लीटर पर सेकंड की रेट से यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है। तो 10 सेकंड में कितना पानी स्टोर होता है, बता सकते थे क्या? हाउ मेनी वाटर स्टोर्ड इन 10 सेकंड? 20 20 लीटर। लीटर, सीधा सा मतलब था ना। अगर 2 लीटर पर सेकंड की रेट से पानी फ्लो हो रहा है इसमें, तो 10 सेकंड में इतना आएगा। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे चार्ज के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे आएगा इसका सॉल्यूशन। देखो बहुत ही आसान है। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। Q का मतलब कितना हो गया, Q का मतलब हो गया I इंटू टी। यस और नो? हेलो, अरे समझा कि नहीं?
ये यस स्टेप समझ गया है कि नहीं? यस सर। सर समझ गया। ओके ठीक है। देखो आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, टी की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। अच्छा 2 एम्पियर का मतलब होता है कूलाम पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, आंसर आ गया 20 कूलाम। ठीक है, आंसर कितना आ गया 20 कूलाम। सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू होता N, तो N इज इक्वल्स टू Q बाई E, और ये किसके बराबर, इट इज 20 अपॉन E। तो अब एक चीज, एक फैक्टर हमेशा याद रखो, ये वाला फैक्टर। तो आपको ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब में। हमने पढ़ा था N इज इक्वल्स टू Q बाई E में 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये डायरेक्ट किसके बराबर आया था 6.25 10 टू द पावर प्लस 18 के बराबर था। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको 20 इंटू 6.25 10 टू द पावर 18। समझ गए कोई कैसे आ गया? हेलो, कोई समझा है क्या इसको? यस सर। यस सर। अरे भाई 1 अपॉन इसकी वैल्यू इतनी होती है, सीधे सीधे याद रख लो, आगे के लिए तुम्हारे लिए बड़ा काम का फिगर है ये। 1 अपॉन अगर इतना है 1 अपॉन ई मतलब 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 6.25 10 टू द पावर 18 होता है। थोड़ा काम का फिगर आ गया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता था यहाँ पे 20 इंटू 1 बाई ई। हमें बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एक बार निकाल लिए उसी को हमको बार बार यूज कर लेना। 1 बाई ई फिर से हमारे पास में है 20 इंटू 6.25 10 टू द पावर 18, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। समझ गए? 125 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यस, एक जीरो को कम कर दे वैसे भी यहाँ पे, एक जीरो को यहाँ बढ़ा देगा तो 2 इंटू 6.25 बचा 10 टू द पावर ये 19 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, डायरेक्ट बताओगे क्या? 12.5। 12.5, वेरी गुड, इट इज 12.5 10 टू द पावर 19 आ गया। अच्छा ये सर डेसिमल नहीं तो 125 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की। हाँ वो भी कर सकते हैं, ये भी तरीका 125 10 टू द पावर 18 में चलेगा। अच्छा ये नहीं चलेगा क्या, इसका जो आंसर ये नहीं चलेगा क्या 1.25 10 टू द पावर 20 चलेगा कि नहीं? यस सर। तीनों लिख सकते हो, लेकिन पता साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है? साइंटिफिक नोटेशन ये वाली होती है। साइंटिफिक नोटेशन 1.25 10 टू द पावर 20 है, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा के लिखा जाता है, वो साइंटिफिक नोटेशन होती है। ठीक है ना, वो सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। ये समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी? नो सर। पक्का? यस सर। पक्का ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। तो 10th में इस तरह से पढ़ रहे थे क्या आप लोग? दिस इज पेज नंबर 6। तो ये क्लियर हो गया? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन समझ गए कि नहीं? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। अभी जैसे यहाँ पे आप नोट पे लिख सकते हो ऐसा, करंट इज इक्वल्स टू Q बाई टी, इक्वल्स टू Q की जगह पे आप N इंटू E बाई टी लिख दो। अगर आपको N बाई टी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला हो जाएगा आपका I अपॉन E, भी हम ऐसा लिख सकते हैं। एक दूसरा, आप टोटल चार्ज निकालना है तो I में T का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल चार्ज आपका मेजर हो जाता है। और इससे एक और फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज आपको कैलकुलेट करना I इंटू टी
डिवाइडेड बाय क्या कर दो, ई कर दो, तब ये निकल जाता है। तो इक्वेशन को आपको इधर उधर पलटाते आना चाहिए, फटाफट पलटाते बननी चाहिए इक्वेशन को। अब हम जल्दी करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और बताना, मान लो यहाँ पर ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर, मतलब करंट अपोजिट बनेगा, ठीक है। और कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन number of electron crossing this cross section, number of electron crossing the cross section in 1 second। एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहे हैं ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए? एक सेकंड में 62.5 into 10 to the power 18 इनफ। हाँ डायरेक्ट आ गया। पवन बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस किए लगता तुमने फिजिक्स की 10th में, ठीक है। कैसे करोगे? अच्छा ये बताओ, ये जैसे ये दिया हुआ, अब इसमें से कौन सी वाला फिट बैठेगा, यही फार्मूले बस यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, कौन सा वाला चाहिए यहाँ पे? n is equals to I into d upon e। यस वेरी गुड, है ना। तो देखो ऐसा फिजिक्स में ये नहीं कि हमें कौन सा फार्मूला कब लगाना है, फिजिक्स में लिमिटेड फार्मूले हर चैप्टर में, बस वो वहीं पे घूमते फिरते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फार्मूले जितने मैथ्स में होते हैं ना उतने फार्मूले नहीं है हमारे पास में, बस वही फार्मूले इधर उधर घूमते रहते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं, उनको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, बस वही कहानी चलती रहती है। तो अभी जैसे बताया कि अगर हमें ये निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? n अपॉन t का मतलब क्या है, कोई बताएगा? n अपॉन t का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है दोनों पे? सर n is number of electrons। हाँ, और n अपॉन t का मतलब क्या है? सर Number of मतलब electrons flowing per unit time। यस वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। n अपॉन t मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और n का मतलब टोटल नंबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे ना, आप जरूरी नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें, चार्ज के लिए भी बोल सकते हैं इसको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन अकेले से यहाँ पे बंधे रहेंगे, हम पूरे चार्ज के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ गए? पूरे चार्ज के लिए कर सकते हैं हम ऐसा। ये मतलब हो गया नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एंड इट इज नंबर ऑफ चार्ज इन टाइम t, इसको आप ऐसा कर दो। तो इसमें आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू, इसका जो आंसर बनेगा इट इज I into t डिवाइडेड बाय e, फटाफट कर लो, ये 10 एम्पियर into 1 सेकंड, e की वैल्यू 1.6 10 to the power -19 कूलम। एम्पियर मतलब कूलम पर सेकंड, डायरेक्ट आ जाएगा। 10 मतलब 100 by 16 10 to the power, सीधा सीधा कितना आ गया, +19, और ये आएगा 6.25 10 to the power 19। तो इस क्रॉस सेक्शन से इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे हैं। आप इमेजिन करो कि कोई छोटा सा वायर है आपके पास में, कोई छोटा सा केबल है ना, ये मेरे पास चार्जिंग केबल है, ये एक दिख रहा है चार्जिंग केबल। अगर मान लो इसमें से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, इमेजिन करो ये फिगर को, 1 एम्पियर का करंट अगर इससे फ्लो हो रहा है, तो कोई भी यहाँ का क्रॉस सेक्शन ले ले, उस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बात समझ गए? 10 to the power 19 का ऑर्डर है। या अगर 10 एम्पियर का करंट है, अगर मैं 1 एम्पियर का करंट कर दूं तो ये 10 to the power 18 बनेगा, है ना। तो देखो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन से, मतलब हर कहीं पे, यहां से यहां तक कितने क्रॉस सेक्शन इस वायर में। या फिर हम पेन की बात कर लें कि कितने क्रॉस सेक्शन यहां से यहां तक, इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन है ऐसे, यस और नो? हेलो? यस। या आप ऐसा समझ लो, अगर 1 एम्पियर का करंट या 10 एम्पियर का करंट जा रहा, तो ये सॉकेट से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पे हर सेकंड में, समझ गए?
10 to the power 19, कितना बड़ा फिगर है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन अभी निकल रहा है कि नहीं? अभी ये केबल से अभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक से दूसरे में जा रहे हैं अभी? क्या नहीं, क्यों नहीं जा रहे? अभी है कि नहीं? यहाँ पे कॉपर वायर है, इसमें कोई ना कोई कंडक्टर है, इसमें अभी है कि नहीं इलेक्ट्रॉन? सर अभी रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, लेकिन नेट फ्लो नहीं है। लेकिन जब हम इसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं और सप्लाई से देते हैं, और फिर इसको दूसरे एंड पे जब हम कनेक्ट करते हैं जहाँ पे चाहिए रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होता है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस, तब ये फ्लो होते, वैसे ही नहीं होते। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम अगली क्लास